अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग ज़ू। आज से हम आपको हर 8 घंटे बाद मार्केट का फ्रेश एनालिसिस फराहम करेंगे ताकि आप आसानी से एंट्री ले सकें और मार्केट के ट्रेंड को जानते हुए एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट जो है उनको समझ सकें। लास्ट फ्राइडे मार्केट जो है एक रेंज बाउंड चल रही थी, मतलब इस एरिया के अंदर प्ले कर रही थी। और फिर यकदम एकदम से मार्केट ने ऊपर हमारा जो ये सेलिंग जोन था इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमने कहा कि ये ऊपर दूसरा सेलिंग जोन है, मे भी यहाँ से वापस आए। यहाँ से मार्केट ने वापसी की, ये विक लगाई। विक लगाने के बाद मार्केट ने इस दूसरे सेलिंग जोन को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट ने जो है हमने जो सेलिंग जोन बनाया था जिसको जो है उसने ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चलती है तो पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेती और मार्केट अपना उस वीक का हाईएस्ट लगा देती है, जो कि तकरीबन जो है वो 2376 76 तक जो है 2376 78 यहाँ तक मतलब जो है हाई लगाती है। उसके बाद मार्केट डाउन आती है और यहाँ आके हमारे वीक का एंड हो जाता है। इस कैंडल के ऊपर आई थिंक यहाँ पे आके हमारे पास वीक का एंड हो जाता है। उसके बाद आज मार्केट ओपन होती है और हम यहाँ पे जो है वो बाइंग जोन लगा के बैठे होते हैं। मार्केट जो है इस बाइंग जोन में पहुँचती है और इस बाइंग जोन को भी तोड़ती है। तोड़ने के बाद इस बाइंग जोन को रीटेस्ट करती है, क्योंकि जब कोई जोन टूट जाता है, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस लेसन जो है वो सुनते रहते हैं, जब कोई जोन टूट जाता है, जैसे ये हमारे पास हमने बाइंग जोन बनाया हुआ था, ये पहले ग्रीन था, अब ये टूट गया। अब हम इसको बाइंग जोन नहीं कंसीडर करेंगे, सेलिंग जोन कंसीडर करेंगे। ये टूटा क्यों, ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि रेड कैंडल, इस रेड कैंडल ने अपनी क्लोजिंग इससे बाहर जाके दे दी। फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रीटेस्ट का। मार्केट दोबारा गई, इसको रीटेस्ट किया और हमने इस पॉइंट से रीटेस्ट करने के बाद इस पॉइंट से एंट्री लेनी थी और मार्केट जो है अभी तक हमारे पास डाउन चल रही है। अब मैं आपको बताता चलूं ये जोन टूटा क्यों। इसलिए टूटा कि मार्केट जो है बहुत जल्द इस जोन के अंदर वापस आ गई। मार्केट ने यहाँ कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ज्यादा यहाँ पे हमें तंग नहीं किया या ज्यादा टाइम जो है इस जोन से ऊपर नहीं गुजारा। फौरन इस जोन को यहाँ से ब्रेक किया था या हमने ये जोन बनाया था यहाँ पे, क्योंकि ये रेड कैंडल छोटी सी आपको यहाँ नजर आ रही है, इस रेड कैंडल की वजह से हमने जो है इसको जो है वो बाइंग जोन कह दिया कि मार्केट दोबारा यहाँ से चलती वापस आएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे सोच रखा था कि यहाँ कोई एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट बहुत जल्द इस जोन के अंदर वापस आ गई है। इस जोन को तोड़ा, तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ एंट्री ली और मार्केट अब डाउन आ रही है। ये डाउन कहाँ आ रही है? ये आ रही है हमारे उस सेलिंग जोन पे जो हमने प्रीवियस वीक ये रेड लगाया हुआ सेलिंग जोन, लेकिन मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की। इससे नीचे एक सेलिंग जोन पड़ा हुआ था, इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास जो है ये बुलिश फ्लैग बन रहा था डे के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था डे के अंदर बुलिश फ्लैग बन रहा था। ये इस पॉइंट पे इस ग्रीन कैंडल ने इस पॉइंट पे इस बुलिश फ्लैग को तोड़ा, इस ग्रीन कैंडल, इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने, और अगली रेड कैंडल ने इसको बुलिश फ्लैग के तोड़ने को रीटेस्ट किया, वेरीफाई किया और फिर मार्केट देखें कहां से कहां तक निकलती चली गई और हम देखते ही रह गए। अब क्या सीन है, अब हमारे पास जो है ये वाला बाइंग जोन अभी फ्रेश पड़ा हुआ, क्योंकि ये टूट गया था फ्राइडे वाले दिन सेलिंग जोन, तो ये बाइंग जोन बन गया है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर इसका बना देते हैं जी ग्रीन।
तो अब ये हमारे पास बाइंग जोन है, और नीचे वाला जोन ये भी टूट गया था हमारे पास, तो ये वाला जोन भी हमारे पास क्या रहेगा, बाइंग जोन रहेगा। तो ऐसे समझे ये हमारे पास दो जोन यहाँ पे बाइंग के हैं। हमें एंट्रीज कहाँ लेनी है, हमें पहला जो ये वाला बाइंग जोन है इसके लास्ट पे यहाँ पे एंट्री लेनी है। पॉइंट में लगा देता हूं, मेंशन कर देता हूं, इस जगह पे, इस लेवल पे हमें एंट्री लेनी है 23-25 पे, सेव ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि मार्केट यकदम ऊपर से गिरती 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 बहुत कम रिट्रेस करती हुई, कम एक्सपेरिमेंट करती हुई इस जोन तक पहुंच रही है। मे बी मार्केट इस जोन का लिहाज ना करे और मार्केट जो है दूसरे जोन को अटैक करे, दूसरे जोन तक पहुंचने की कोशिश करे, और 100% कह सकता हूं दूसरे जोन तक पहुंचेगी, जिस तरह से इसने यहां से इस जोन को रीटेस्ट करके नीचे गिरना शुरू किया है। नीचे वाला जो जोन है उसका आखिरी पॉइंट जो है ये वाला, ये पॉइंट पड़ा हुआ है 23-20 पे, 23-20 पे। तो अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं इस वीक में, तो आप 23-20 पे बड़ी लॉट के साथ एंट्री ले सकते हैं। छोटी लॉट के साथ आप 23-25 के करीब एंट्री ले सकते हैं, और दरमियानी लॉट के साथ आप जो है यहाँ इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट फाइंड कर देता हूं, 23-22, 23-20, 23-22, 23-25, यहाँ आपके एंट्री पॉइंट रहने चाहिए। क्योंकि मार्केट जो है यहां से एकदम से ऊपर गई है, उसने किसी जोन की किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं की, और यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली और फिर यहां तक यकदम गिर गई है। अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके वापस जो है इस जोन को अप्रोच कर रही है। अब देख लेते हैं हम अप्लाई करके इंडिकेटर को। इंडिकेटर जो अप्लाई करने लगा हूं वह सिंपल मूविंग एवरेज 50 और 200। येलो लाइन 200 की है और ये ब्लू लाइन हमारे पास 50 मूविंग एवरेज की है। 100% कह सकता हूं मार्केट 200 की इस मूविंग एवरेज को दोबारा सपोर्ट बनाएगी। जैसे कि यहां इसने इसको क्रॉस किया था और फिर इसको सपोर्ट बनाया, नजर भी आ रहा है, और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। अब मार्केट दोबारा 200 मूविंग एवरेज के पास आ रही है। मार्केट 200 मूविंग एवरेज को यहां कहीं आके मिलेगी, इस कहीं जगह पे, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है, यहां कहीं आके मिलेगी 200 मूविंग एवरेज को, और 200 मूविंग एवरेज को दोबारा सपोर्ट बना के मार्केट दोबारा ऊपर निकलने के चांसेस हैं। हम बाई की एंट्री क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास 50 मूविंग एवरेज ऊपर है, तो 50 मूविंग 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हम बाइंग का सोच सकते हैं, सेलिंग का कभी नहीं सोचेंगे। तो 100% मार्केट को 200 मूविंग एवरेज तक आने का वेट करना चाहिए। हम वेट करेंगे, और तब तक अगर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है, तो हम ये तीनों पॉइंट पे कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग की एंट्रीज ले सकते हैं। जहां तक बीटीसी की बात है, बीटीसी यहाँ पे एक सेलिंग जोन बनाता है। सेलिंग जोन से जैसे ही बीटीसी बाहर निकलता है, तो थोड़ा सा बाहर मूव करने के बाद इस सेलिंग जोन को रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट को डिप मिलता है। डिप मिलने के बाद मार्केट आज सारा दिन दोबारा इसी सेलिंग जोन के अंदर जाने की कोशिश में लगी रहती है। ये सेलिंग जोन 64,331 से लेकर 63,053 तक है। इस सेलिंग जोन के अंदर हमारे पास मार्केट अब पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान में हमारे पास टाइम 9:44 मतलब 9:45 हो रहे हैं। मार्केट सेलिंग जोन के अंदर पहुंच के विक भी बना रही है। अब अगर मार्केट यहां से नीचे गिरती है, तो नीचे एक छोटा सा वीक सा बाइंग जोन पड़ा हुआ है।
मे बी मार्केट इस सेलिंग जोन और इस बाइंग जोन के दरमियान थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट ऊपर वाले सेलिंग जोन को ब्रेक करती है या नीचे वाले इस छोटे बाइंग जोन को ब्रेक करती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्केट नीचे अगर आई तो इस बाइंग जोन को ब्रेक करेगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट खास नहीं किया। 3-4 कैंडल्स ऊपर बाइंग सेलिंग जोन में जाने के बाद मार्केट अगर वापस इस जोन में आती है तो इस जोन को आसानी से ब्रेक करेगी। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो हमारे पास जो फर्स्ट एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपनी बाइंग की एंट्रीज नीचे वाले इस बाइंग जोन के अंदर लेंगे। एंट्री पॉइंट हमारे क्या क्या रहेंगे? ये बाइंग जोन हमारे पास जो है ये एग्जिस्ट करता है इन दो एरियाज के बीच में। जी, ये दो एरियाज कौन कौन से हैं? ये 59,939, 59,939 और 58,953, ये जोन इन दो वैल्यूज के दरमियान एग्जिस्ट करता है और ये जोन वैलिड भी है, क्योंकि मार्केट यहां से निकलने के बाद एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस जोन के अंदर एंटर होगी। अगर आप दोस्त ऊपर से सेलिंग का सोच रहे हैं तो छोटे से स्टॉप लॉस और छोटे से लॉट के साथ आप यहां से सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग तब कीजिएगा जब हमारे पास एक रेड कैंडल यहां से इस जोन को ब्रेक करके बाहर आके क्लोज नहीं हो जाती, जैसे हमारे पास ये रेड कैंडल छोटी सी बाहर आके क्लोजिंग दे चुकी है। उसके बाद हम यहां से अगर सेलिंग करते तो नतीजा आपके सामने है। अब मार्केट अगर ये जो कैंडल इस टाइम बन रही है, ये कैंडल विक लगा के इस सेलिंग जोन से बाहर आके क्लोज होती है, कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। पहले मैं रेड बोल गया तो नो इश्यू। अगर विक लगा के छोटी सी रेड कैंडल यहां बाहर आके क्लोज हो सकती है, तो अब आप उस कैंडल के कंप्लीट होने के बाद, जी ये कैंडल 4 घंटे की है जिसमें अभी 3 घंटे 12 मिनट बाकी हैं। जल्दी नहीं करनी, गलत ट्रेड लेने से बेहतर है वेट कर लिया जाए। तो हम इस कैंडल के कंप्लीट होने का वेट करेंगे, क्योंकि ये हम 4 आवर का टाइम ग्राफ देख रहे हैं। मार्केट अगर हमारे पास इस ग्रीन को इजीली ब्रेकआउट कर देती है, क्योंकि ये वीक हो चुका है जोन, मार्केट काफी बार इस जोन के अंदर जो है वो अपने आप को आजमा चुकी है। अब हमारे पास यहाँ कोई खास बायर्स नहीं होंगे, क्योंकि बायर ने यहाँ ऊपर जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और मार्केट नीचे आएगी। नीचे आएगी तो इस जोन को लाजमी तौर पर ब्रेक करेगी और हम अपनी एंट्रीज यहाँ लगा के इसको आजमाएंगे और यहाँ अपनी ट्रेड्स लेंगे। अब देख लेते हैं हम सिंपल मूविंग एवरेज हमें क्या बता रही है। सिंपल मूविंग एवरेज भी हमें यही बता रही है। हमारे पास ऊपर से 200 मूविंग एवरेज जो है उसको मार्केट इस टाइम टेस्ट कर चुकी है, वीक उसको जो है टेस्ट कर चुकी है। नीचे से 200 मूविंग एवरेज भी हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी हमारे पास करीब करीब है। 200 और 50 की मूविंग एवरेज जब करीब करीब हो तो फिर हम रिस्क नहीं लेते। अगर इनके दरमियान बड़ा गैप होता, जैसे यहां आपको नजर आ रहा है इस जगह पे 50 की मूविंग एवरेज बहुत नीचे है और मार्केट 200 की मूविंग एवरेज को विक लगा चुकी थी, यहां से हम आसानी से सेल कर सकते थे। अब कुछ भी हो सकता है, मे बी मार्केट जो है यहां से 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए और 50 की मूविंग एवरेज भी यहां आके 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए और अप ट्रेंड कंफर्म हो जाए। तो फिलहाल क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज करीब करीब हैं, तो हम फिलहाल जो है नेक्स्ट 6 से 7 घंटे वेट करेंगे कि हमारे पास जो है मूविंग एवरेज हमें क्या करने जा रही हैं। सीन आपके सामने है, रिजेक्शन यहां से 200 से मिल चुकी है। मे बी ये दोनों मूविंग एवरेज दोनों एक दूसरे के करीब करीब आने के बाद पैरेलल चलें और मार्केट कंसोलिडेट करें इन दोनों मूविंग एवरेज के दरमियान, वो भी बहुत रिस्की होगा।
वो भी हमारे पास मार्केट दो बाइंग और सेलिंग जोन के दरमियान भी फंसी होगी और इन दो मूविंग एवरेज के दरमियान भी फंसी रहेगी, जिसके लिए और जिसके दौरान ट्रेडिंग करना खतरे से खाली नहीं रहेगा।